अस्सलाम वालेकुम, मैं अमदाद सुमरो। पीपल्स पार्टी ने कराची के मुतालिक एक बड़ा फ़ैसला किया है, जिसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट PTI और सिंध हुकूमत में कशीदगी बढ़ेगी और मामला लगता है कि फिर अदालत में जाएगा। और अदालत से याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना एक बड़ा फ़ैसला करके भूल गई और जिनके मुतालिक फ़ैसला किया था वो सड़कों पर रुल रहे हैं और उनकी कोई सुन नहीं रहा। और हुकूमत पाकिस्तान, इमरान ख़ान की हुकूमत ने एक और यूटर्न ले लिया है, यूटर्न लेने का बता दिया है। ये सारे उमूर, सारे इशूज़ पर बात होगी और आखिर में हमारे मेहरबान जो अपनी आरा से आगाह करते वीडियोस पर उनका जिक्र होगा। तो पहले चलते हैं ज़रा यूटर्न की तरफ। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद ने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और इन मुलाकात में मुद्दा था इलेक्शन इस्लाहात। इमरान ख़ान साहब की सबसे दुखती रग। खान साहब रोज़ाना कहते हैं कि जी मुझे हर सूरत इलेक्शन इस्लाहात ये वाले चाहिए, जो मैंने कहा है वो होना चाहिए। और इसीलिए फिर बहुत बड़ा फड्डा फसाद भी हुआ और कौमी असम्बली में इसी इलेक्शन इस्लाहात की वजह से हालात वहाँ तक पहुँचे थे कि लग रहा था कि बजट ही पास नहीं होगा और 4 दिन तक अपोजिशन लीडर को खिताब नहीं करने दिया गया और कशीदगी इतनी बढ़ी कि डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी गई, जो बाद में एक एग्रीमेंट के तहत, एक मुआहदे के तहत वापस ले ली गई। अच्छा हुआ वापस ले लेते, वरना जो जमात या जो अपोजिशन बजट वाले दिन अपने अरकान पूरे नहीं कर सकती, बजट की जो फाइनेंस बिल पर जो वोटिंग थी उनके अपने अरकान पूरे नहीं थे अपोजिशन के, तो अपोजिशन लीडर ही गायब थे। तो अगर वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने, यानी पेश तो हो गई, अगर उस पर वोटिंग की नौबत आती तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है अपोजिशन। तो वो वाला जो मामला था इलेक्शन इस्लाहात वाला, उस मामले पर ज़ाहिर इमरान ख़ान साहब ने बिल्डोज़ किया था, हुकूमत ने बिल्डोज़ करके कौमी असम्बली को, और कोई तरमीमें अपोजिशन की शामिल नहीं की थी। अपोजिशन ने कहा कि जी हमें इस पर तरमीमें शामिल करें, इस पर बहस कराएं, कौमी असम्बली की राय लें, लेकिन हुकूमत ने यूँ डिप्टी स्पीकर साहब को बिठा के आनन फानन वो 21 की 21 तरह जिसमें कलभूषण वाला मामला भी था, उनको वकील देने वाला, और बाकी मामला भी थे, लेकिन जो ज़्यादा हसास मामला वो था इलेक्शन का, इलेक्शन इस्लाहात, जिसको हुकूमत कहती है कि जनाब ये इलेक्शन चोरी करने के लिए इस्लाहात की जा रही हैं, अगले इलेक्शन के लिए प्री पोल रिगिंग के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो उस इलेक्शन इस्लाहात के मुतालिक आज अटॉर्नी जनरल साहब जो है उन्होंने मुलाकात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और उससे पहले हुकूमत के वफूद इलेक्शन कमीशन जाते रहे, पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन से उनकी मुलाकातें होती रही हैं। तो और उससे पहले पूरी की पूरी वही गुजरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो शिबली फराज, फवाद चौधरी पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े का भी मुतालबा करते रहे, सेनेट इलेक्शन और डस्का इलेक्शन और इस सारे मामले पे। तो बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन में अटॉर्नी जनरल साहब गए हैं और उन्होंने बाद में जो ख़बरें आई हैं उनके मुताबिक कि उन्होंने कहा है कि जी वो EVM पर जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात थे वो सुने गए हैं और इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का मौक़िफ़ बता दिया गया है EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के हवाले से कि वो इस्लाहात तो फ़ाइनल हैं, लेकिन उन पर अब तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक चीज़ें कुछ बेहतर की जाएगी, जिस पर इलेक्शन कमीशन आमादा है कि ठीक है जी आप इसको देख लें और तजुर्बाती तौर पर इस मामले को लिया जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन में EVM को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उसका जो तजुर्बा हो और पता चले कि भाई काबिल इस्तेमाल है कि नहीं है, और उसके अंदर जो नकायस सामने आएंगी तो उनको ठीक कर दिया जाएगा। और ये बेहतर चीज़ है, इसमें कोई वो नहीं है कि अगर तजुर्बा किया जाए और तजुर्बे के बाद ही आगे जाया जा सकता है, तजुर्बे से पहले मुस्तरद नहीं होना चाहिए, हालाँकि EVM पर पहले तजुर्बा हो भी चुका हुआ है। तो EVM और ओवरसीज़ के वोट पर तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आप इसको काबिल अमल बना दें और किसी का एतराज़ ना हो, अपोजिशन की भी इसमें इनपुट शामिल कर लें, तो फिर ले आएँ, तो फिर देख लेते हैं उसको, और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके ऊपर तरमीम जो है वो जो दरकार होगी वो जाकर, चाहे आइन में होती है या कानून में होती है, वो कर ले, वो देख लीजिएगा जाकर। लेकिन जहाँ हुकूमत ने लिया है यू टर्न वो दिलचस्प है। वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये तरामीम आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने भी 2-3 फर्रे भेजे थे इमरान ख़ान साहब को, हुकूमत को ख़त लिखे थे कि जी ये आपके उसमें आपने आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है। वो 13-14 ख़िलाफ़ वर्जियाँ उन्होंने मेंशन भी की थी इलेक्शन इसमें इस्लाहात के हवाले से जो उन्होंने तरमीम की उसमें। तो उसमें जो सबसे बड़ा एतराज़ था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है हल्का बंदियाँ करने का, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का अख्तियार वो ले लिया गया था। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन वोटर फहरिस्तें मुरतब करेगा, एतराज़ात सुनेगा, वो अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन से लिया गया था। और हाँ, हल्का बंदियाँ
आबादी की बुनियाद पर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आबादी की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ करने का फ़ैसला हुआ था, वोट की बुनियाद पर, आबादी की बुनियाद पर मौजूद है और उसको चेंज करके वोट की बुनियाद पर हल्का बंदियाँ करने का फ़ैसला उसमें तरमीम की गई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया था कि ये तो आइन में दिया हुआ है, लिहाजा इसको कानून के ज़रिए चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये वाले दो पॉइंट्स हैं, दो नुकात हैं कि इलेक्शन फ़हरिस्तें जो है, वोटर फ़हरिस्तें, वो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ मान लिया गया, यानी वो इलेक्शन कमीशन के पास ही रहेगा। वो नादरा को देना चाह रहे थे, जो आज अटॉर्नी जनरल की मुलाकात के हवाले से ख़बर आई है। आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है हुकूमत ने पहले अपोजिशन को भी कहा था कि जी आए मिल बैठते कर लेते हैं, और कमेटी भी बन गई। कमेटी बनने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान तक और उनके बाकी वज़रा वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या मीडिया से बात करते बयान देते रहे कि जी नहीं, इलेक्शन इस्लाहत तो यही है। कमेटी भी बनाई, अपोजिशन से नाम भी ले लिए, नाम भी आ गए, उस कमेटी की अभी तक इजलास नहीं हुआ और इधर उधर भटक रहे हैं। यानी इलेक्टेड लोगों के साथ बात नहीं करनी, उनका इनपुट शामिल नहीं करना, चाहे वो अपोजिशन में चाहे हुकूमत में, क्योंकि ये तरमीम तो बनी बनाई कहीं से आई थी, इमरान खान साहब ने दे दी थी और इमरान खान साहब वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में करके मंजूर कर दी गई। तो उस पर जो है वो, क्योंकि अब तो हुकूमत ने वहाँ पर बात कर दी है, तो मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन के साथ भी वही करें जो अपोजिशन के साथ किया, कमेटी बना दी और कमेटी बनाने के बाद पता ही नहीं है कि उसका क्या होना है। तो एक ये मामला था, यानी जो हल्का वोटर फहरिस्तों वाला, कि जी वोटर फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन बनाएगा, एतराज़ात भी इलेक्शन कमीशन सुनेगा। और दूसरा मामला जिस पे हुकूमत विथड्रॉ करने को इशारा मिला है कि जी हुकूमत उस पर हट सकती है, हटती है नहीं हटती, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल को हुकूमत फिर यू टर्न ले सकती है। और दूसरा मामला है हल्का बंदियों वाला, कि हल्का बंदियाँ जो है वो जिस तरह मौजूद है कानून में, उसके तहत ही अकॉर्डिंगली उसको रखा जाएगा। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये दो बड़े यू टर्न हुकूमत लेना चाह रही है, ले रही है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दे दिया है इंदिया। और अब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कराची वाला मामला आखिर में बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है, कराची में भी पैदा हो रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया था मार्च में, 25 मार्च को, और बड़ी देर की मेहरबान आते आते पंजाब में इमरान खान साहब ने आते ही बल्दियाती निज़ाम उड़ा दिया था। वो बल्दियाती निज़ाम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन हुआ था, और वो बना था, लेकिन बना क्योंकि मुस्लिम लीग नून के दौर में था, और क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी है, तो बल्दियाती इदारे सारे के सारे बशमूल लाहौर, बशमूल इस्लामाबाद, बशमूल पिंडी, पूरे तकरीबन 2-4 अज़ला को छोड़कर, तो वो जो थे वो सारे के सारे मुस्लिम लीग नून के पास थे। तो फिर जब कप्तान जब आएगा इमरान मेरी जान, तो फिर बल्दियाती इदारे तो नहीं रहने थे ना, तो फिर वो नहीं रहे, उन्होंने कर दिए थे ख़त्म, सस्पेंड कर दिए थे कि जनाब हमने नया कानून लाएंगे, जो KPK में हम इनकलाब लेकर आए थे ना बल्दियाती, वो इनकलाब हम पंजाब में लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जी वो गरीब किस्म का ख्वाब दिखाया, तो उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है वो बल्दियाती जो मुंतखब नुमाइंदे थे, जिनको हुकूमत किसी इंतज़ामी ऑर्डर के तहत नहीं ख़त्म कर सकती थी, उनको आइन गारंटी करता था। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब हैं और फिर हमारा अदालती निज़ाम है, मतलब कमाल है। तो बहरहाल वो अदालतों में रुलते रहे, पिटिशन्स लेकर वो चले गए, जो मेयर्स थे या जो चेयरमैन थे बल्दियाती, वो गए। तो अल्लाह अल्लाह करके लंबी समातों के बाद, साल 1.5-2 साल के बाद फाइनली 25 मार्च को, हालांकि तो फ़ौरन होना चाहिए था, यानी पूरा का पूरा निज़ाम हुकूमत ने एक ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म कर दिया और अदालतें उसमें 1.5-2 साल लेती रहीं। मतलब कमाल है ना। वैसे कराची का मामला, वहाँ पर जब वो तजावज़ात हटानी है तो आनन फानन अभी जाकर हटा कर आ जाओ और रिपोर्ट दो, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर फ़िलहाल बिल्डिंग भी गिरा दो, ये भी कर दो वो भी कर दो, माजरत के साथ अदालतों के ऊपर फेयर कमेंट किया जा सकता है। तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ फैसलों के ऊपर। तो यहाँ पर यह हुआ कि जी रुला के ख्वार करके बल्दियाती इदारे बहाल करने का हुक्म हुआ 25 मार्च को 2021 को। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तकरीबन होने को हैं। और अभी तक जो है वो ये लाइट चली गई हुई है, जनरेटर पे हो रहा है, तो हमको प्रॉब्लम होगी क्योंकि लाइट नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो इसी वजह से जनरेटर पे कुछ थोड़ा सा इशू आता है, तो वो आपको ज़रा उसकी आँखों को बुरा लगेगा। तो बहरहाल तो वो मामला जो था, मैं गुजारिश कर रहा था कि 25 मार्च को, यानी 3-4 महीने के बाद भी ताले नहीं खुले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, और पहले वो सुकून से बैठ गए थे नाज़मीन, मतलब चेयरमैन, मेयर और उनके काउंसलर्स वगैरह, वो सारे सुकून से बैठ गए थे कि यार अब नहीं है। जब उम्मीद दिलाई गई, इदारे बहाल किए गए, तो उसके बाद फिर बहाल भी करवाए सरकार,
फिर देखें भी, वो रोज़ाना जाकर बैठ जाते हैं, कल भी गए, आज भी गए, मुजाहरा किया, हाथों में जंजीरें बांधी हुई हैं, ये किया हुआ है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद हर तरफ, लेकिन हुकूमत लाहौर, लेकिन हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। और जो अदालत, जो सुप्रीम कोर्ट दोबारा हाथ जोड़कर, जो सुप्रीम कोर्ट घर गिराने के लिए एक हफ्ते का इंतज़ार नहीं करती कि जी ऑर्डर है अदालत का, इस पर अमल दरामद हो, उस सुप्रीम कोर्ट को ये सड़कों पर रुलते अवाम के नुमाइंदे, और इनका सारों को ज़्यादातर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन अदालत का हुक्म है, अदालत को अपना हुक्म अमल दरामद उस पर वो नज़र नहीं आ रहा, वो जाते हैं दोबारा अमल दरामद के लिए भी। तो ये जो है मामला था, तो मैंने कहा जी अदालत को याद करा दिया जाए कि जी आपने जिनको बहाल किया था वो पहले सुकून में थे, अब ख्वार हो रहे हैं, अब रुल रहे हैं, तो क्या वो अब यही कहते होंगे रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, फिर यही कहेंगे पहले अदालतों में रुलते रहे, अब सड़कों पर रुल रहे हैं। और अब कराची में हुकूमत सिंध ने, मुराद अली शाह ने फैसला किया है कि वहाँ मुर्तज़ा वहाब को लगाएंगे कराची का एडमिनिस्ट्रेटर। लाइक अहमद साहब हैं, उनको हटाने का फैसला हो चुका हुआ है। मुराद अली शाह साहब वो जो कहते हैं ना फरार, वो फरार हुए हैं अमेरिका, आजकल छुट्टियों पर फरार हो गए ना, तो अमेरिका में वो वापस आएंगे। तो उसके बाद इम्कान है कि मुर्तज़ा वहाब का नोटिफिकेशन किया जाएगा, उनको कराची का लगाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद फिर वो कराची में जो बल्दियाती इदारों के इलेक्शंस के हवाले से फिर वो आगे होगा मामला, क्योंकि इलेक्शन करवाने हैं, अदालत का हुक्म है। अभी वो भी सिंध वाले भी टाल मटोल कर रहे हैं बल्दियाती इदारों का, तो बल्दियाती इदारों के बगैर कोई चारा नहीं है। जो हुकूमत भी, चाहे वो सिंध की है, चाहे पंजाब की है, चाहे KPK की है, चाहे बलूचिस्तान की, वैसे इमरान खान साहब की हुकूमत ने तो कहीं बल्दियाती निज़ाम रहने नहीं दिया, सिंध में तो बल्दियाती निज़ाम फिर भी अपनी मुद्दत पूरी कर गया था। तो जो हुकूमत भी बल्दियाती निज़ाम नहीं रखती वो पूरी की जमहूरियत नहीं होती, पूरी जमहूरी वो ऊपर से जमहूरी होती है, अंदर से वो खोखली होती है। तो इम्कान है कि वहाँ पर वो बल्दियाती अपना इंतखाबात हो जाएंगे आगे चलकर, लेकिन अभी क्योंकि मुर्तज़ा वहाब को मेयर लगाने, एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का जो फ़ैसला है, उस फैसले से अब शोर शराबा होगा। PTI शोर करेगी, MQM शोर करेगी, क्योंकि वो पहले ही जब सिंध हुकूमत ने लाइक अहमद को लगाया था तब भी उन्होंने एतराज़ किया था कि जिनको नहीं लगाया जा सकता। हालांकि हुकूमत का फ़ैसला है, हुकूमत का सवाबदीद है, और कभी इम्कान है कि इनमें से कोई भाई जो है वो चला जाए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और जहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन पूरा का पूरा, उसके होने वाले एग्ज़ाम्स पूरे के पूरे अदालती अहकामात से वो कलअदम हुए हैं, तो मुमकिन है फिर कल को मुर्तज़ा वहाब की, अभी क्योंकि हम वो नहीं कर रहे, लेकिन एक जो उनका इरादा है, एक तरफ पता चला कि जी पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि मुर्तज़ा वहाब को लगाया जाएगा, और दूसरी तरफ ये ख़बर आने के बाद अपोजिशन तैयारी कर रही है वहाँ की कि जनाब हम तो अदालत में जाएंगे, हम तो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, तो ये तो हम नहीं करने देंगे, नहीं चलने देंगे। तो इस वजह से मैं ये, क्योंकि होता आया है कि वो इस तरह अदालतें हुक्म देती रही हैं, वज़ीर आज़म के लगाए हुए सेक्रेटरी तब वो जो उड़ाती रही हैं सुप्रीम कोर्ट या अदलिया, तो मुमकिन है ऐसा हो। तो लेकिन वो ना भी हो, असल चीज़ जो है, जो कड़मस मचेगा, जो सिंध की सियासत में दोबारा जो तूफ़ान उठेगा। वैसे भी आज हलीम आदिल शेख साहब जो अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठे हुए थे, आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी मैं सिंध के लोगों को तनहा नहीं छोड़ूंगा, और वाकई तनहा नहीं छोड़ा उन्होंने कभी भी सिंध के लोगों को। और वो तो खैर कोरोना की वैक्सीन का मामला भी सामने आया था, जितनी वैक्सीन वो आई थी ताज़ा जो अमेरिका से आई हैं खैराती, वो किस तरह तकसीम की गई, उससे पता चलता है कि तनहा छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस मामले में नहीं छोड़ेंगे, तो इस मामले को, क्योंकि कराची की सियासत वैसे भी, फिर नालों की सियासत हो, गुजर नाले की सियासत हो, बारिश की सियासत हो, वो तो होनी है, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी उसमें गुंजाइश भी देती है, आबेल मुझे मार। तो बहरहाल मुर्तज़ा वहाब अच्छी चॉइस है। मुर्तज़ा वहाब काफ़ी अरसे से वहाँ पर कराची में सड़कें और पार्क और ये वो माहौलियात पर भी काम कर रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट का भी उन्होंने अच्छा काम किया है, तो वो एक अच्छी चॉइस है। लेकिन अगर उनको ठीक से काम करने दिया जाए तो। अब आखिर में जी हमारे मेहरबान जो अपनी आरा से आगाह करते हैं, ज़रा उनका कमेंट्स का जिक्र हो जाए। मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं, वो कहते हैं बिलावल साहब को इतना गुस्सा नून लीग पर क्यों? क्या उनको सिलेक्टर्स भूल गए हैं? इन बातों से क्या ज़ाहिर होता है? क्या बिलावल इमरान की तरह दूसरा सिलेक्टेड तो नहीं? भाईजान बिलावल सिलेक्टेड है कि नहीं है, सिलेक्टर तो सबको भूले हुए हैं। वो जो नाम लिया करते थे वो भी चुप हैं, वो भी नाम नहीं ले रहे, जिस पर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज उनको ताना भी दिया। तो बिल्ली और शेर वाला एक मिसाल उन्होंने दी है। बात आपकी ठीक है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को नून लीग पर गुस्सा है, नून लीग बिलावल भुट्टो पर जवाबी गुस्सा करेगी, जाहिर है,
क्योंकि सियासत होनी इन दोनों जमातों के दरमियान है, बीच में बाकी अरेंजमेंट होता है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स होते हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये ज़ाहिर है वो आपका सवाल भी ठीक है और सिलेक्टर्स वाली बात भी आपकी ठीक है कि किसी को याद नहीं है अब सिलेक्टर। इमरान अहमद साहब हैं, वो कहते हैं मुझे कनाडा में बैठे पता चल गया है कि पीटीआई जीत जाएगी, नून लीग वाले तीसरे नंबर पर आएंगे। ये वही इलेक्शन, कश्मीर का इलेक्शन, तो जी वहाँ पर आसिफ जरदारी साहब तो पेशन गोई कर चुके हुए हैं कल कि जी वहाँ पर वही होगा जो हमेशा होता है कश्मीर के इलेक्शन में, और कश्मीर के इलेक्शन में वही जीतता है जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है, जीते ना जीते हुकूमत उसकी बनती है। तो अब दूसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है, मुकाबला सख्त है। बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छी कैंपेन की है, जलसे उनके अच्छे जा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा ने भी कदम रख लिया है, उनके जलसे भी कम नहीं होंगे। बड़ी मुस्लिम लीग नून की बड़ी वहाँ पर पॉपुलरिटी है, मौजूद है। तो अब देखते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है। इलेक्शन अगर हकीकी हो ना तो फिर हम ये बात कर सकते हैं हकीकी इलेक्शन होता कब है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।